Greetings to all of you. In the last lecture, we have discussed about the third type of animal tissue, that was muscular tissue. In this lecture, we will be discussing about the last animal tissue, that is nervous tissue. So what is the function of nervous tissue, what is the structure of nervous tissue, that all will be discussed in this topic. This is the last topic of this chapter. So let's start with the nervous tissue. Nervous tissue specialized in a reception, integration and transmission of stimulus or impulse to various part of the body. अब ये क्या कह रहे हैं, जो ये नर्वस टिश्यू है ये मतलब किसी भी इम्पल्स या स्टिमुलस जो होता है, चेंज इन इन्वायरमेंट के अंदर जो चेंज है उसको रिसीव करने में, उसको आप मतलब जोड़ने में, प्रोसेस करने में और उसको एक जगह से दूसरी जगह के भेजने में ये आपका रोल प्ले करता है. The ability to respond to stimuli is present in all living cell. ये कह रहा है कि कोई भी स्टिमुली होता है बेटा, चेंज इन इन्वायरमेंट, सपोज करो कि एकदम से कहीं पे धमाका होता है या कोई गर्म चीज हमारे हाथ पे टच हो जाती है तो क्या करते हैं, जैसे ही कहीं पे कोई बंदूक चलती है तो क्या होता है, जंगली जीव जो होते हैं, वाइल्ड एनिमल, वो क्या करेंगे, इधर उधर मतलब भागना शुरू कर देंगे अपने आप को सेफ करने के लिए. तो जो वो आवाज आई जोर से, दैट इज स्टिमुलस, और जो एनिमल्स डिफेंस के लिए इधर उधर दौड़ने लगे, दैट इज डिफेंस. ठीक है, तो वो डिफेंस मैकेनिज्म, उसका रिस्पॉन्स है वो एक टाइप से. इसी तरीके से जब कोई गर्म चीज हमारे हाथ पे टच होती है किसी भी बॉडी पार्ट पे, तो वो जो हॉट पेन है जिससे गर्म चीज हमें टच हुई है, दैट इज स्टिमुलस, और आप एकदम से अपना हाथ या पैर उससे दूर हटा लेते हो, दैट इज नोन एज रिस्पॉन्स. तो उसके अंदर नर्वस टिश्यू रोल प्ले करता है. However, integration and long distance rapid transmission of stimulus is possible with the help of nervous system only. ये nervous system की help से होता है जो ट्रांसमिशन होता है long distance. अब long distance क्या है, जैसे हमारे पैर से मैसेज ब्रेन तक लेके जाना है तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंसेस के बीच में हो जाता है. नर्वस सिस्टम इज डिवोटेड ऑफ मैट्रिक्स, इसके अंदर मैट्रिक्स नहीं होता. इट्स सेल्स आर सराउंडेड बाय स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू. जो नर्वस टिश्यू के सराउंडिंग में क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स होती है. नर्वस टिश्यू एंड द कनेक्टिव टिश्यू सेल एग्रीगेट टू फॉर्म ब्रेन. अब देखो नर्वस सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है और नर्वस टिश्यू कौन कौन से हमारे पार्ट्स बनाता है. तो सबसे पहले ये ब्रेन बनाता है, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड और नर्व. स्पाइनल कॉर्ड जो हमारी बैकबोन रीढ़ की हड्डी होती है उसके अंदर से रन करती है. ब्रेन आपको पता है हमारे हेड में होता है. नर्व वायर लाइक स्ट्रक्चर है जो पूरी की पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती है. तो ये क्या हो गया, एक टाइप से जैसे आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है एक बाहर, ठीक है, उससे वो क्या हो गया, एक ब्रेन का काम कर रहा है. उसके बाहर क्या लगाते हो फिर आप, मतलब प्लास्टिक की अंडरग्राउंड पाइप्स हम दीवारों के अंदर फिट करते हैं. तो वो क्या हो गया, एक टाइप से वर्टिब्रा आपकी बैकबोन की तरह वो काम कर रही है. उसके अंदर आप ग्रुप ऑफ वायर्स, बहुत सारी वायर्स निकल के आएंगी मीटर से, तो वो क्या है, वो स्पाइनल कॉर्ड का काम कर रही है. उसके बाद जैसे ही वो घर में जाएंगी, वायर्स अलग अलग रूम्स में या वॉशरूम में, किचन में, जो भी आपके एरियाज अलग अलग बने हुए उनके अंदर वो वायर्स डिवाइड हो जाती है. तो वो वायर्स क्या है, वो नर्व है. इसी तरीके से ब्रेन आपके मीटर का काम कर रहा है और जो आपका रीढ़ की हड्डी है वो प्लास्टिक पाइप की तरह काम कर रही है जो अंडरग्राउंड होती है, और वायर्स की तरह काम कर रही है आपकी नर्व. तो इस तरीके से ये, और उसके अंदर से जो करंट मूव करता है हमारी इलेक्ट्रिक सिस्टम के अंदर से, ऐसे ही नर्वस सिस्टम के अंदर से इम्पल्सिस ट्रांसमिशन, मतलब उनका ट्रांसमिशन होता रहता है कि अब आपको अब क्या करना है, वो इन्फॉर्मेशन इसी में आती रहती है. जैसे आप स्विच ऑन करते हो तो लाइट ऑन हो जाती है, फैन ऑन हो जाता है. इन द सेम वे जब कोई भी स्टिमुलस आता है तो हमारे नर्वस सिस्टम ऑन हो जाते हैं और मतलब जो नर्व है वो ऑन हो जाएंगी और उनके अंदर से इम्पल्सिस, करंट की जगह इम्पल्स उसके अंदर से मूव करते हैं जो हमें मैसेज देंगे कि हमें क्या स्टेप लेना है. इंडिविजुअल सेल ऑफ नर्वस टिश्यू आर कॉल्ड नर्व सेल और न्यूरॉन. एक जो सेल है इंडिविजुअल, वैसे तो नर्वस सिस्टम बन गया, टोटल ब्रेन बन गया, स्पाइनल कॉर्ड बन गई, नर्व बन गई, लेकिन जो एक सेल है मतलब जिसको हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोलेंगे, दैट इज न्यूरॉन और नर्व सेल. तो ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ
nervous system, या what is the basic unit of nervous system, that is neuron और nerve cell। ये सबसे लंबी सेल, ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। ये मतलब यूनिट जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो न्यूरॉन है, और न्यूरॉन सबसे लंबी सेल है आपकी बॉडी के अंदर। ये दो पार्ट से बनती है बेटा, एक क्या होता है सेल बॉडी और दूसरा न्यूराइट। न्यूराइट आर ऑफ टू टाइप, डेंड्राइट एंड एक्सोन। न्यूराइट में दो टाइप के होते हैं। तो लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल। तो सबसे पहले क्या है बेटा, सेल बॉडी साइटोन जिसको हम बोलते हैं, इट इज पोलीगोनल ब्रोडर एंड न्यूक्लिएटेड पार्ट ऑफ न्यूरॉन। सेल बॉडी हैज ऑल टाइप ऑफ सेल स्ट्रक्चर बट ए सेंट्रियोल इज एब्सेंट। सेल बॉडी यहाँ पे आप देखते रहो साइड में, ये क्या हो गया आपका सेल बॉडी, जो ये वाला पोर्शन है, दिस पोर्शन इज नोन एज सेल बॉडी। इसके अंदर सेंट्रियोल को छोड़ के सब कुछ प्रेजेंट होता है। सेंट्रियोल आपके सेल डिवीजन में रोल प्ले करते हैं, तो इसीलिए ये डिवाइड नहीं कर पाएंगी। इट्स साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड न्यूरोप्लाज्म। यहाँ पे जो लिक्विड प्रेजेंट होगा उसको हम न्यूरोप्लाज्म बोलेंगे। सेल के अंदर क्या बोल रहे थे, साइटोप्लाज्म, तो यहाँ क्या हो जाएगा न्यूरोप्लाज्म। द स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन साइटोन, न्यूरोफाइब्रिल्स एंड नीजल ग्रेन्यूल। इसके अंदर कुछ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और कुछ फाइबर लाइक, आप देख सकते हो कुछ डॉट हैं और कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पे इस डायग्राम में। तो इनको न्यूरोफाइब्रिल या नीजल ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। नीजल फाइबर न्यूरोफाइबर्स आर वेरी फाइन फाइब्रिल प्रोबली इन्वॉल्व इन ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। ये क्या करते हैं, इम्पल्स को ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं। नीजल ग्रेन्यूल आर राइबोसोम कंटेनिंग स्ट्रक्चर। इनके अंदर नीजल ग्रेन्यूल के अंदर क्या होते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो राइबोसोम मेनली क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। उसके बाद क्या है, डेंड्राइट्स, जो सेकंड पार्ट है वो इनका डेंड्राइट। आप सेल बॉडी के ऊपर ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर देख रहे होगे, ये ब्रांचिंग है जैसे, तो ये ब्रांचिंग को ही क्या बोलते हैं, इनको हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। दे आर स्मॉल टैपरिंग ब्रांच्ड प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ ऑफ द सेल। ये टैपरिंग मतलब स्टार्टिंग में थोड़े से मोटे होंगे और लास्ट में पतले हो जाते हैं, थिन हो जाते हैं, तो उसको टैपरिंग बोलते हैं। ब्रांच्ड प्रोटोप्लाज्म इनके अंदर प्रेजेंट होता है। द लार्ज डेंड्राइट आर ऑल्सो कॉल्ड डेंड्रोन। जो लंबे डेंड्राइट होते हैं उनको डेंड्रोन्स भी बोल देते हैं। लाइक साइटोन क्या था, सेल बॉडी। डेंड्राइट पोजेस न्यूरोफाइबर एंड नीजल ग्रेन्यूल। इनके अंदर भी न्यूरोफाइबर और नीजल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। डेंड्राइट पिकअप इम्पल्स एंड ट्रांसमिट द सेम टुवर्ड द साइटोन। ये कोई भी मैसेज इम्पल्स लेंगे और उसको साइटोन की तरफ सेंड कर देते हैं। एक्सोन, इट इज लॉन्ग फाइबर लाइक प्रोसेस ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। इनके अंदर क्या होता है, एक्सोन, ये पीछे की तरफ जो रन कर रही है इस स्ट्रक्चर को एक्सोन बोल रहे हैं। ये आपकी फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है और यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी मोटाई होती है और वो मूव करती है, सेल बॉडी से निकल के आती है। एक्सोन इज डिवोटेड ऑफ नीजल ग्रेन्यूल। एक्सोन के अंदर नीजल ग्रेन्यूल, ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर है, ये इसके अंदर नहीं होती। इट इज हाउएवर कंटेन न्यूरोफाइब्रिल्स। तो न्यूरोफाइब्रिल्स आपने देख लिया, डेंड्राइट से लेके एक्सोन तक वो हर जगह प्रेजेंट है। इट कैरी इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। अब क्या होगा, इम्पल्स डेंड्राइट यहाँ से रिसीव करेंगे, वो सेल बॉडी के पास ट्रांसफर करेंगे और सेल बॉडी से कहाँ जाएंगे, एक्सोन। तो एक्सोन क्या कर रहा है, सेल बॉडी से दूर लेके जा रहे हैं इम्पल्सिस को। यही बात ये कह रहा है कि अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। एक्सोन इज सराउंडेड बाय शीथ। एक्सोन के बाहर आप देख सकते हो ये कवरिंग दिखाई हुई है इसने, या ऊपर वाले डायग्राम में देखो ध्यान से, यहाँ पे इसके ऊपर क्या है, कवरिंग है। तो ये इसी की बात कर रहा है कि इसके ऊपर एक शीथ होती है ऑफ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड सेचुएन सेल। इनको सेचुएन सेल बोलते हैं। एंड द एनशेल्टर्ड एक्सोन इज कॉल्ड नर्व फाइबर। इसको नर्व फाइबर मतलब अगर इस शीट को हटा दोगे तो उसको फिर हम नर्व फाइबर बोलेंगे, ठीक है। तो ये इस टाइप से आपकी जो ये शीट होती है इसके बीच में कहीं कहीं मतलब थिकनेस कम होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो, तो ये गैप्स हैं। इन गैप को हम बोलते हैं नोड्स ऑफ रणवीर। द एक्स्ट्रा मेडुलरी शीथ एज वेल एज नोड ऑफ रणवीर आर प्रेजेंट इन नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर, ठीक है। ये इस तरीके से इसने बताया कि ये
इनके बीच में मतलब ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एक्सोन जो हैं आप देख रहे हो लास्ट में, एक्सोन यहाँ आके डिवाइड हो जाते हैं, डिवाइडेड टर्मिनली इनटू फाइन ब्रांच कॉल्ड टर्मिनल एब्रोशिएशन और नर्व एंडिंग। इनको नर्व एंडिंग बोलेंगे बेटा हम। ये नोब्स बन जाते हैं लास्ट में, टर्मिनेट हो जाते हैं, तो ये नर्व एंडिंग कहलाती है। द लेटर हैज नोब एंडेड इन द कॉन्टेक्ट विद मसल ग्लैंड स्किन। अब ये नोब कहाँ प्रेजेंट होगी, स्किन के अंदर हो सकती है, मसल के अंदर, ग्लैंड के अंदर, या जहाँ भी मतलब इसकी एक्टिविटी है वहाँ ये प्रेजेंट होगी। तो इनके एडजेसेंट न्यूरॉन के साथ जुड़ जाती है, या क्या करेगी, मतलब ये जैसे नोब है तो ये नेक्स्ट न्यूरॉन दिखा दिया यहाँ पे, देखो ध्यान से, नेक्स्ट न्यूरॉन इसके साथ अटैच हो जाता है। तो नेक्स्ट न्यूरॉन जब अटैच होगा तो उसके बीच में थोड़ा सा स्पेस प्रेजेंट रहेगा, उस स्पेस को हम साइनेप बोलेंगे, जिसके अंदर फ्लूइड फील्ड होता है। इट इज़ मींट फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू नेक्स्ट। अब इतनी लंबी स्ट्रक्चर होती है न्यूरॉन नर्व जो होती है, तो ये क्या करता है, एक नर्व से दूसरी नर्व में मैसेज लेके जाने में हेल्प करता है। ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स इज जर्नली कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल एसिटिकोलिन। इसके बीच में मतलब जो साइनेप बताया आपको, उसके अंदर एसिटिकोलिन होता है। दो नर्व जब आपस में जुड़ेंगी वो एक दूसरे से ऐसे नहीं जुड़ेंगी, वो क्या होंगी, वो थोड़ी सी दूर ऐसे प्रेजेंट रहेंगी, और इसके बीच में फिर फ्लूइड भरा हुआ होता है, उस फ्लूइड को एसिटिकोलिन बोलते हैं। ठीक है, सो ये अब था आपका न्यूरॉन की स्ट्रक्चर। अब एक्सोन और डेंड्राइट में क्या डिफरेंस है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। प्रोसेस, इट इज लॉन्ग यूनिफॉर्म थिकन्ड फाइबर लाइक प्रोसेस ऑफ न्यूरॉन। ये क्या होती है, एक थ्रेड लाइक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होती है, यूनिफॉर्म होती है ये। ठीक है, डेंड्राइट क्या होते हैं, इट इज शॉर्ट टेपरिंग प्रोसेस ऑफ न्यूरॉन। टेपरिंग बताया था कि मतलब इन बिगनिंग वो थोड़े से थिक होंगे, बाद में वो आपके थिन हो जाते हैं, तो उसको टेपरिंग बोलते हैं। ये यूनिफॉर्म रहते हैं। इट इज़ ऑलवेज अनशीटेड। एक्सोन क्या होता है, इनशीटेड रहता है, और ए शीथ इज एब्सेंट। इसके ऊपर शीथ प्रेजेंट रहती है, इसके ऊपर डेंड्राइट के ऊपर कोई शीथ नहीं होती। नीजल ग्रैन्यूल न्यूरोफाइब्रिल्स, ये क्या रहते हैं, इसके अंदर नीजल ग्रैन्यूल एब्सेंट रहते हैं एक्सोन के अंदर, लेकिन न्यूरोफाइब्रिल्स प्रेजेंट है। डेंड्राइट के अंदर दोनों ही प्रेजेंट रहते हैं। इम्पल्सिस जो हैं, इट कैरी इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। ये इम्पल्स को सेल बॉडी से दूर लेके जाता है, और डेंड्राइट क्या करता है, टुवर्ड द सेल बॉडी। ये सेल बॉडी के पास लेके आ रहा है और ये सेल बॉडी से दूर लेके जा रहा है। नाउ फंक्शंस ऑफ नर्वस टिश्यू। The tissue pick up sensation of all type like sight, sound, smell, taste, touch, pain and other stimuli. सेंसेशन का रोल प्ले करता है, मतलब इन्वायरमेंट में क्या चेंज हो रहा है सेंस ऑर्गन के थ्रू हमें बताता है। रिस्पॉन्स, नर्वस सिस्टम प्रोवाइड रिस्पॉन्स टू ऑल टाइप ऑफ स्टिमुलस, कि आपको क्या करना है, जैसे साइट देख के क्या है, आपको पहचानना है कि ये चीज़ आपकी नोन है, नहीं है, या आपके लिए खतरनाक है, तो वो रिस्पॉन्स हो जाता है। स्मेल करना, उसको टेस्ट करना, वो सब पता लगता है। कंट्रोल, इट एक्सर्ट कंट्रोल ओवर ऑल बॉडी एक्टिविटी। जितनी भी बॉडीज हैं वो मतलब आपकी बॉडी है, उसके अंदर जितने भी पार्ट हैं, दोज ऑल आर इन द कंट्रोल ऑफ ब्रेन। कोऑर्डिनेशन, मतलब जो फंक्शनिंग, मतलब ब्रेन, स्टमक से क्या काम कराना है, लंग से क्या काम कराना है, कैसे काम कराना है, वो सब हमारा ब्रेन डिसाइड करता है, उनको मैसेज देता है, इसको कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। लर्न बिहेवियर, मतलब जैसे मेमोरी बन जाती है कि आप किसी चीज़ को याद कर रहे हो, वो सब भी किसकी वजह से है, वो आपका नर्वस टिश्यू की वजह से है। न्यूरॉन मस्कुलर कॉम्बिनेशन, नर्वस मस्कुलर कॉम्बिनेशन, मसल और नर्वस टिश्यू एक साथ काम करते हैं और उसी से हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन परफॉर्म कर रही है, जो भी फंक्शन परफॉर्म कर रही है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द नर्वस टिश्यू। वी हैव डन विद आवर 6th chapter. In the next lecture we will be taking a new chapter. Till then, have a nice time.